नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। थंबनेल देख के आपको समझ में आया होगा कुछ न्यू टॉपिक है, मतलब नॉट रिलेटेड टू एमडीएस और समथिंग, इट्स रिलेटेड टू नीट एमडीएस प्रिपरेशन। मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। टॉपिक है एक्सोडोंसिया। अब इस टॉपिक को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये टॉपिक लगभग सारे लोगों को पता होता है। जब जितने भी लोग पास आउट हुए हैं बीडीएस या फिर जो फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे जो है क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। आप बात करेंगे INICET की या फिर नीट एमडीएस की, दोनों के केस में क्वेश्चंस तो आते ही हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है एक्सोडोंसिया, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, अगर इसका दूसरा नाम देखा दिया जाए, मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसकी एक डिफिनेशन है, याद रखिएगा। इसकी जो डिफिनेशन है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन उससे भी पूछा गया है। तो इसका जो डिफिनेशन है वो है पेनलेस रिमूवल ऑफ होल टूथ और टूथ रूट विथ मिनिमल ट्रॉमा टू द इन्वेस्टिंग टिश्यूज सो दैट the wound heal uneventful and no post operative prosthesis problem is created, ठीक है। अब इस पूरे डिफिनेशन को ना 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट था वो क्या था, पेनलेस रिमूवल। तो मतलब पेनलेस क्यों है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, LA यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया सही से दिया है, ठीक है, LA बिल्कुल सही दिया है, आपने सही नर्व ब्लॉक दिया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पेन तो होगा ही नहीं पेशेंट को, तो पेनलेस होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आएगा, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड था कि मिनिमल ट्रॉमा होना चाहिए। मतलब सपोज करो आप एक टूथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू प्लस हार्ड टिश्यू, दोनों में किसी को भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक मिनिमम है ना, क्या इतना तो होना ही है, उससे ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होना देना है आपको, सो दैट कि जो वुंड होगी उसकी, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी, ठीक है, हील हो जाए। एक बार वो अगर हील हो गई तो जो थर्ड पार्ट है, जब उसको प्रोसेसिस देंगे तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। इससे भी आ चुके हैं क्वेश्चन, आप देखोगे डेंटल पल्स करोगे तो इस पर भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आता है, इसको ना डिवाइड किया गया पार्ट्स में, मतलब 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इंट्राएल्वुलर, इसी को कहते हैं हम सिंपल एक्सट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं फॉरसेप्स एक्सट्रैक्शन। मतलब एक ही के इतने सारे नाम हैं। अब इसमें इसके भी एक डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ टूथ विथ फॉरसेप्स और एलिवेटर्स और बोथ, ठीक है। तो ये आपने कर रखा है, थर्ड ईयर में भी किया है आपने, फाइनल ईयर में भी किया है और आपने इंटर्न में भी किया है, ठीक है। ये केसेस, मतलब जितने केसेस हैं ये सब आपने किया हो, इसको आप कहते हैं सिंपल एक्सट्रैक्शन के केस, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसएल्वुलर एक्सट्रैक्शन। ये क्या होता है, ये होता है, इसको अब सेकेंड नेम क्या है इसका, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, यहाँ भी हम रिमूवल ऑफ टूथ ही कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर जो टूथ रिमूव करते हैं हम, उसमें समटाइम्स वी कट द क्राउन, समटाइम वी कट सम बोन, समटाइम वी कट द रूट, उसके बाद ही हम उसको बाहर निकाल पाते हैं। शायद आपको समझ में आ गया वो चीज़ें। मैं एक्सप्लेन इसलिए भी हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी ईजी लैंग्वेज, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिख तो आप कहीं से भी लोगे। अब इसके बाद आता है कि एक्सट्रैक्शन होना कब चाहिए, ठीक है। इंडिकेशन क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशन सबको पता है, कब कब निकालेंगे, टूथ केरियस है निकाल दो भाई, ऑर्थो ट्रीटमेंट करना है निकाल दो, इम्पैक्टेड केनाइन है निकाल दो, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है निकाल दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन आप करते हो, ये सारे वो केसेस हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हो और सबको पता होता है ये कि हाँ भैया एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कभी उससे नहीं पूछता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन से। तो जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका वो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई टूथ एक्सट्रैक्ट करना है तो एग्जैक्ट वहीं पे कोई लीजन है, ठीक है, या फिर वहाँ पर कोई सिस्ट है तो आप नहीं करते हो कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं होगा LA, ठीक है। और दूसरा होता है कि रिलेटिव। रिलेटिव क्या हो गया, प्रेगनेंसी का केस है, कुछ दिन पहले ही उनको जो हार्ट अटैक आया था, कुछ दिन पहले उनका
मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, कुछ दिन पहले उनका हार्ट सर्जरी हुआ है, ठीक है, उनका जो शुगर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, मतलब डायबिटिक है, वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन है रिलेटिव कंडीशन हो गया। क्या इन केसेस में हो सकता है कि हमें वेट करना पड़ेगा, हमें समझनी पड़ेगी चीज़ों को कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल सिस्टमेटिक डिजीज़ जैसे आपको मैंने कहा ना, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। हाँ, बट आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे। आप बताना मुझे कि समझ में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मैंने जस्ट स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता है। तो अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन से क्वेश्चन आया है, आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो पोजीशन पे क्वेश्चन है। तो पोजीशन जो है मैक्सिलरी टूथ के लिए अलग हो जाएगा, मैंडिबल के लिए अलग हो जाएगा। तो जो मैक्सिलरी टूथ होता है उसके लिए क्या है पोजीशन, उसका पोजीशन है 3 इंच और 8 सेंटीमीटर बिलो द शोल्डर ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन है? डॉक्टर। मतलब पेशेंट के बीच में और आपके बीच में जो हाइट होगी, मतलब पेशेंट का और आपका, उसमें क्या होगा डिफरेंस, आपके शोल्डर से लेंगे, मतलब 3 इंच बिलो द शोल्डर या तो फिर 8 सेंटीमीटर बिलो द शोल्डर, ठीक है। सेम टाइम पे जो पेशेंट है उसका क्या पोजीशन होगा, तो 45 डिग्री टू 60 डिग्री, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है पोजीशन में कि जो सर्जन है उसका क्या पोजीशन होगा। तो याद रखना, मैक्सिलरी टूथ जब भी होगा तो फॉर ऑल द मैक्सिलरी टूथ राइट फ्रंट पोजीशन होती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया है। अब बात कर लेते हैं मैंडिबल की, कि जब मैंडिबल टूथ एक्सट्रैक्ट करोगे तब क्या होगा। तो मैंडिबल में क्या होता है, 6 इंचेस और 16 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द एल्बो। यहाँ पर एल्बो हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या था, 3 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस या फिर 8 सेंटीमीटर, कहाँ से? शोल्डर से, ठीक है। अब इसमें पेशेंट का क्या पोजीशन होगा, तो ओक्लूजल प्लेन शुड बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये इसकी होती है, मतलब आप को ये याद रखना हो कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आप जब पल्स उठा के देखोगे आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस इस पर, ठीक है। सर्जन पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्जन पोजीशन क्या था, मतलब मैक्सिलरी में, कि ऑल मैक्सिलरी टिथ राइट फ्रंट पोजीशन होती है मेरी, ठीक है। बट यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप इंटीरियर मैंडिबल की बात कर रहे हैं, मतलब इंटीरियर टूथ की बात कर रहे हैं, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई टूथ है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा राइट फ्रंट पोजीशन, बिल्कुल सही है। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो राइट बैक पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आई होगी। अब एक और चीज़ है, ये है कि क्वेश्चंस इस पे एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो भी एक्सट्रैक्शंस हम करते हैं उसके क्या कुछ रूल्स हैं कि हम एक्सट्रैक्शन कहाँ पे करते हैं, किस ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर भी एक, मतलब सबसे पहले मैक्सिलरी करते हैं, देन मैंडिबल करते हैं। सपोज करो एक चॉइस मिल रहा है, एक टूथ है आपका मैक्सिलरी में एक्सट्रैक्शन करने का, दूसरा है मैंडिबल में, तो हम पहले किसका करेंगे? मैक्सिलरी करेंगे। सेकेंड क्या होता है, पोस्टीरियर का पहले करेंगे, इंटीरियर का बाद में करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन मिला तो, ठीक है। अब इसका एक पूरा सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस है 8 7 5 6 4 2 3 1, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम थर्ड मोलर करेंगे, ठीक है, कोई भी थर्ड मोलर हो, सबसे पहले थर्ड मोलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड मोलर, ठीक है। देन क्या करेंगे, सेकेंड प्री मोलर। फर्स्ट मोलर नहीं करेंगे, सेकेंड प्री मोलर करेंगे। उसके बाद ऑर्डर में कौन आएगा, फर्स्ट मोलर, देन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट प्री मोलर। उसके बाद हमारा आएगा लेटरल इंसाइजर, फिर आएगा हमारा केनाइन, और तब बाद में आएगा सेंट्रल इंसाइजर। तो ये जो ऑर्डर है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जब देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे कि इस पे क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो एक्सट्रैक्शन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सट्रैक्शंस होते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में।
बट आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें या इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कोई इशू नहीं है मुझे, आप मुझे बताना। आप निगेटिव कमेंट कुछ भी नहीं होता है, आप जो दोगे वो मैं एज ए सजेशन ही लूँगा और फिर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन मेरा एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी एक्सोडोंसिया मैंने सेलेक्ट किया, तो इसका अभी ये पार्ट ए है, अगेन पार्ट बी। 10 मिनट्स का मैं इसलिए रख रहा हूँ, 10 मिनट्स का सारे वीडियोस, कि आप बोर भी नहीं होंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। और प्लस जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो आप मुझे सजेशन दोगे और हम लोग उसको इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप मैक्सिमम लोगों को ना ये वीडियो शेयर करो, सो दैट कि मैक्सिमम लोग अपनी अपनी कमेंट में राय बता पाएंगे कि हाँ ये सही है, गलत है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो